हाय एवरीवन, अगर आपका अभी कल यानी कि 6 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं 50 टॉप वायरल प्रश्न जो कि आपको कल के एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से सीधा सीधा आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपका जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट है और यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको वायरल प्रश्न चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना होगा, टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस में जाके ज्वाइन होना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ओके, देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि जे.के. कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जे.के. कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, तो ये आपका किसका है, शिक्षा चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जे.के. कृष्णमूर्ति के यानी कि लिखा हुआ रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वहीं कहता है कि जे.के. कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, यानी कि लेखक के बारे में आपको सब चीज़ याद होना चाहिए, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था आपको पता होना चाहिए, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ से आपका सब मतलब सभी चैप्टर से रिलेटेड यानी कि सभी मिक्स मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए अब 3 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ की मृत्यु के समय जे.के. कृष्णमूर्ति यानी कितने वर्ष के थे, यानी कि जे आपका है कृष्णमूर्ति लिख गया। ठीक है, कृष्णमूर्ति होगा शायद, एक सेकेंड, हाँ कृष्णमूर्ति जी की जो इसका जो मृत्यु हो गया थी इसका माँ का, तो उसमें वो कितने वर्ष के थे, 10 साल के थे या 12 या 15 या फिर 20 साल के। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में यानी कि साथ के साथ देते हुए, अगर आप नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के थे। ठीक है, तो उस समय कृष्णमूर्ति थे 10 वर्ष के जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वहीं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृत क्या है, यानी जो इसका शिक्षा जो कृत है, रचना है, वो क्या है, सभाषण है, निबंध है या स्मरण है या फिर एकांकी है। ठीक है, तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभाषण है। ठीक है, सभाषण है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती, मेघा कहाँ नहीं हो सकती। मेघा माना बोले तो शक्ति या फिर बुद्धि, ऐसा कौन सा जगह आपका शक्ति काम नहीं करता, यानी कि दम काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती है, जहाँ स्वतंत्र हो या फिर जहाँ भय हो या फिर जहाँ अनुशासनता हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। जहाँ पे आपका भय यानी कि डर लग रहा हो वहाँ पे आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, आपका बल काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन है, यानी कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षा पास कर लेने से उससे भी ज़्यादा कठिन क्या है, जीवन में उन्नति करना या फिर जीवन खुशी पूर्वक व्यक्त करना या फिर जीवन को समझना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जीवन को समझना। ठीक है, जीवन को समझना कई परीक्षा को पास करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है। ठीक है, ये लेखक के अनुसार है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है या फिर व्यापकता देती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्यापकता यानी कि अंदर ही फैला हुआ संसार। ठीक है, यानी अपने अंदर जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो कम बोलते हैं, उसके मन में यानी कि बहुत फैले हुए रहते हैं, उनको सभी चीज़ की जानकारी होती है, तो व्यापकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, सभी को बचपन में किस वातावरण में रहना यानी कि आवश्यक है, स्वतंत्र या फिर अनुशासित या फिर दायित्वपूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए, तभी आप यानी कि बड़े होंगे तो आपको जो भी मतलब सीखने को मिलेगा। ठीक ना, तो अगर बच्चे में अगर आप लड़ाई झगड़ा यानी कि किसी अनुशासित मतलब किसी जो भी मतलब गंदे आदमी के साथ रहेगा तो वैसा ही आप सीखेंगे बड़े होकर। तो इसीलिए बोलता है कि बचपन में सभी को अच्छा स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि ज़िंदगी का अर्थ क्या है, ज़िंदगी का अर्थ क्या है, धन कमाना,
प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या फिर सत्य प्राप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सत्य की खोज करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, सत्य की खोज करना। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उसमें संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। यानी कि लेखक के अनुसार अपने विचार को कौन नष्ट कर देता है, अपने प्रेम को, उत्साह या फिर नाराजगी या फिर खुशी या फिर भय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भय, ठीक है, भय। अगर मतलब जो भी अगर आप कहीं रात में जा रहे हैं, आपके विचार में कुछ है काम करने का, लेकिन अगर आपको डर लगने लगे तो आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, नष्ट कर देता है अपने मतलब विचार को कौन, भय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, ठीक है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, जीवन या तीर्थ या फिर रोज या फिर घुसपैठिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, तीर्थ, ठीक है, तीर्थ। ये आपका तीर्थ से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी आपका नीचे मिलेगा 2 4 10 गो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का मिलेगा। तो इसमें सभी चैप्टर का रिलेटेड यानी कि मिक्स प्रश्न है, तो इसलिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना भी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी का होगा तीर्थ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो उदय प्रकाश जी थे वो कौन से विश्वविद्यालय से एमए किए थे, ठीक है, जोधपुर विश्वविद्यालय या इलाहाबाद या फिर सागर विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सागर विश्वविद्यालय, सागर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया। उदय प्रकाश जी कौन से विभाग में काम किए थे, ठीक है, नहीं कौन से पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिनमान और बी आपका इंडिया टुडे या फिर प्रदीप या फिर धर्मयुग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, दिनमान, ठीक है, दिनमान हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और एक वो है जो कि आपका संडे मेल के नाम से था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका संपादन किए थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इंडिया टुडे, विलीज या फिर एनिमिनेस, ठीक है, एमिनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एमिनेस अंग्रेजी पत्रिका का संपादक किए थे कौन, जयप्रकाश नारायण। और हिंदी में पूछेगा तो आप कहेंगे दिनमान, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। न्यूज स्टार, सेंडमेल नई दिल्ली या फिर इंडिया टुडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संडे मेल नई दिल्ली से थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। ये भी आपका कहानी से रिलेटेड, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये पता होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका थानू, बी आपका पंडित राम अवतार, सी आपका नंदलाल और डी आपका राम किशोर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थानू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए थानू ही ने बताया था कि जो तिरछ होता है उसमें 100 नागों से भी ज़्यादा जहर होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। यह प्रश्न हमारे टाइम में भी पूछा था, ठीक है। देखिए कौवा को देखना चाहिए या फिर तोता को या फिर कंठनील को या फिर कबूतर को। तो देखिए आप लोग तो ये तीनों को तो हमेशा देखते होंगे, लेकिन कंठनील को आपको नहीं देखने को मिलता होगा ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, हालांकि अभी भी देखने को मिलता है कभी कभी। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है कि लेखक को किसने 300 के नोट दिए। लेखक को किसने 300 के नोट दिए थे। राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने या फिर केसीआर अग्निहोत्री ने या फिर सरदार सतनाम सिंह ने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर पंत ने। डॉक्टर पंत ने इसको 100 के 3 नोट दिए थे, यानी कि 300 रुपये दिए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। तिरछ वगैरह, ठीक है। तो कौन था, सांप तथा बिच्छू था या शेर था या फिर हाथी तथा तिरछ था या फिर तिरछ तथा बाघ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, हाथी तथा तिरछ, हाथी तथा तिरछ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न।
देखिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। ये भी प्रश्न आपका से पूछ सकता है, ठीक है। चलने की आदत थी, रोने की आदत, या हंसने की, या फिर बोलने और चीखने की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, बोलने और चीखने की आदत थी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्लास स्पीड कर रहे हैं ताकि ये सब हमने यानी कि पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो ये एक प्रकार का आपका रिवीजन क्लास भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को, ताकि कल के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है। उदय प्रकाश जी है, मलियज है, या फिर मोहन राकेश, या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मलियज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मलियज हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक हैं। मलियज जी कौन से रचना है। तो यहाँ पे आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपका कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मलियज जी का जन्म कब हुआ था। देखिए लेखक के बारे में जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, यानी कि अबाउट द ऑथर आपको सभी का याद होना चाहिए, चाहे वो आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। देखिए इसका मलियज का जन्म की बात करें तो ये आपका हुआ था कब, सॉरी कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है। आजमगढ़ ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं कहता है कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कृषि मंत्रालय में, ठीक है। कृषि मंत्रालय में काम किए थे कौन, मलियज जी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि मलियज के पिता का क्या नाम था। रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीननाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। रचनात्मक कर्म, या आत्मपरक कर्म, या फिर श्रेय कर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार रचनात्मक कर्म के बिना मानवता अधूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, रचनात्मक कर्म, ठीक है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। क्या वो मधुमेह थे, या फिर कैंसर, या फिर क्षय रोग, या फिर हैजा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग माना टीबी होता है, ठीक है। टीबी आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, टीबी रोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सेब बेचने वाले लड़की की आयु कितनी थी। आप लोगों ने कहानी अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सॉरी ऑप्शन देखते हैं इसका, 7 से 8 वर्ष की था लड़की, या फिर 10 से 12 साल, या 15 साल, या फिर 21-22 साल की। तो जो सेब बेचने आई थी लड़की, उसका जो उम्र था वो 7 से 8 साल की थी, ठीक है, ठीक है। 7 से 8 साल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 से 8 साल की लड़की थी जो कि सेब बेचने आई थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। यानी सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ माना आधे उम्र के व्यक्ति कौन था, ठीक है, नहीं कि जो 40-50 के जाते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वो बलभद्र मिश्रा थे, या फिर बलभद्र ठाकुर थे, या फिर बलभद्र शर्मा थे, या फिर बलभद्र वर्मा थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी मलियज की आलोचना है। इनमें से कौन सी मलियज जी की आलोचना है। ऑप्शन ए आपका भाषा विज्ञान, बी आपका रसिदिद्धांत, और सी आपका कविता से साक्षात्कार, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार, ठीक है, कविता से साक्षात्कार। देखिए नेक्स्ट